Bismillahirrahmanirrahim. I am Farid Marwat. Welcome to my YouTube channel Farid Biology. Today my topic is genetic codes. Genetic codes can be defined as the relationship between the sequence of nucleotide and sequence of amino acid, or the information on DNA for the synthesis of protein. As you know that in DNA information are present, and these information are in the form of specific sequence of nucleotide. The specific sequence of nucleotide in DNA basically is related, or you can say it determines the sequence of amino acid in a protein molecule. This relationship between the sequence of nucleotide in DNA and sequence of amino acid in protein is called genetic code, or in other way we can define it, the information on DNA for the synthesis of protein, it is called genetic codes. DNA have information, and for what purpose these information are present? These information are for the synthesis of specific protein. The information on DNA for the synthesis of protein, it is called genetic codes. There is a word that is, there is a term that is called codon. What is codon? The triplet of bases along the length of messenger RNA that specify a particular amino acid. DNA have information. These information are copied on messenger RNA. Messenger RNA, there is a specific sequence of nucleotide. Each triplet of bases, you can say each 3 nucleotide on messenger RNA specify or determine a particular amino acid. This combination of 3 nucleotide on messenger RNA that determine a specific amino acid is called codon. जेनेटिक कोड्स, डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की सूरत में. ये जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये डिटरमिन करती है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल. डीएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और अमाइनो एसिड की सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर इसके दरमियान रिलेशनशिप है. ये जो रिलेशनशिप है इसको जेनेटिक कोड बोला जाता है. डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इन इंफॉर्मेशन को जेनेटिक कोड्स बोला जाता है. अब डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है आपको पता है कि वो जीन एक्सप्रेशन के दौरान वो कॉपी हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए मैसेंजर आरएनए के ऊपर. अब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का बना हुआ है. मैसेंजर आरएनए के ऊपर हर 3 न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट ऑफ बेसिस, 3 नाइट्रोजनस बेसिस का जो ग्रुप है वो डिटरमिन करता है एक अमाइनो एसिड को. मैसेंजर आरएनए के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 बेसिस का जो ग्रुप है जो एक अमाइनो एसिड को डिटरमिन कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, उसको कोडॉन बोला जाता है. देयर आर टोटल 64 कोडॉन. कितने कोडॉन है? 64 कोडॉन है. हर कोडॉन का क्या काम होता है? वो जो प्रोटीन बन रहा है उसमें एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ये डिटरमिन कर रहा होता है. इन 64 में से कुछ कोडॉन होते हैं जिसको बोला जाता है स्टॉप कोडॉन. दीज आर द कोडॉन present at the end of messenger RNA don't encode any amino acid, hence called nonsense codon or stop codon. Stop codon 3 है, UGA, UAG, UAA. U uracil guanine adenine, uracil adenine guanine, uracil adenine adenine. हर मैसेंजर आरएनए के एंड के ऊपर या तो UGA लगा होगा या तो UAG लगा होगा या UAA लगा होगा. इन तीनों में से एक मैसेंजर आरएनए के एंड के ऊपर लगा होता है और ये किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते या इनकोड नहीं कर रहे या डिटरमिन नहीं कर रहे. मैसेंजर आरएनए के एंड के ऊपर जो कोडॉन लगा हुआ है जो किसी अमाइनो एसिड को डिटरमिन नहीं कर रहा उसको बोला जाता है स्टॉप कोडॉन. स्टॉप कोडॉन कितने? 3 है, UGA, UAG, UAA. क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन है, यही वजह है कि मैसेंजर आरएनए के एंड के ऊपर लगे होते हैं.
ऑल अदर कोडान और सेंस कोडान एज दे स्पेसिफाई अमाइनो एसिड। 64 में से 3 स्टॉप हो गए, तो 61 जो कोडान है वो क्या कहलाते हैं, सेंस कोडान या कोडिंग कोडान कहलाते हैं, क्योंकि वो अमाइनो एसिड को डिटरमिन करते हैं। इन स्टॉप कोडान के अलावा जो रिमेनिंग 61 कोडान है, इसमें एक कोड है जिसको बोला जाता है स्टार्ट कोडान। One in sense codon is start codon and it is AUG that determine methionine that is present at the start of messenger RNA। ये जो कोडान है जिसको हम स्टार्ट कोडान बोलते हैं, यहाँ से मैसेंजर आरएनए स्टार्ट होता है। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है ये पहले अमाइनो एसिड को डिटरमिन करता है कि जो प्रोटीन बनने जा रहे हैं उसमें पहला अमाइनो एसिड कौन से लगने वाला। ये जो कोडान है ये मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट के ऊपर लगा होता है, इसी वजह से स्टार्ट कोडान। और ये किसको डिटरमिन करता है, ये डिटरमिन करता है एक अमाइनो एसिड का, और इस अमाइनो एसिड का नाम है मेथियोनिन। और ये है क्या, AUG। AUG मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट के ऊपर लगा होता है। कौन से अमाइनो एसिड को डिटरमिन करता है, मेथियोनिन को डिटरमिन करता है। तो इस कोड को क्या बोला जाता है, स्टार्ट कोडान। देखिए ऊपर AAG ये डीएनए की डीएनए स्ट्रैंड, उससे क्या बन गया, ये जो नीचे दिखाया गया UCA CUC UC, ये जो दिखाया गया, ये जो कर्सर आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली मैसेंजर आरएनए। अब डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड एक सीक्वेंस के साथ लगे, मैसेंजर आरएनए के ऊपर भी न्यूक्लियोटाइड एक सीक्वेंस के साथ लगे। अब क्या है, अब ये है कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर हर 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 नाइट्रोजनस बेस, फॉर एग्जांपल UCU एक ट्रिपलेट बन गया, एक कोडान बन गया। ये कोडान किसको डिटरमिन करता है, ये इसको डिटरमिन करता है कि अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनेगा, UCU ये डिटरमिन करता है कि उस प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड ने लगना है उसका नाम क्या है, उसका नाम होगा सेरीन। उस अमाइनो एसिड का क्या नाम होगा, सेरीन होगा। बिल्कुल इसी तरह ये CUC 3 बेसिस का एक पेयर, 3 बेसिस का एक ट्रिपलेट, ये एक अमाइनो एसिड को डिटरमिन कर रहा है, उस अमाइनो एसिड का नाम है लियोसिन। तो CUC एक कोडान हो गया, UCU दूसरा कोडान है, क्योंकि ये जो ट्रिपलेट है न्यूक्लियोटाइड का या बेसिस का, ये किसी को डिटरमिन कर रहा है, एक अमाइनो एसिड को डिटरमिन। बिल्कुल इसी तरह UCU फिर आया हुआ है, ये किसको डिटरमिन कर रहा है, अमाइनो एसिड को। कौन सा अमाइनो एसिड, सेरीन। CUC ये डिटरमिन करता है कौन सा अमाइनो, लियोसिन। UCU ये डिटरमिन करता है अमाइनो एसिड का, और कौन से अमाइनो एसिड को ये डिटरमिन कर रहा है, ये जिस अमाइनो एसिड को डिटरमिन करता है इसका नाम है सेरीन। तो ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड जो मैसेंजर आरएनए के अंदर लगे, 3 बेसिस जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर लगे, हर 3 बेसिस का जो ग्रुप एक अमाइनो एसिड को डिटरमिन कर रहा है कि जो प्रोटीन बनने जा रही है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के बारे में बता रहा होता है, एक इंडिकेशन दे रहा होता है, एक डायरेक्शन दे रहा है कि इस अमाइनो एसिड ने इस प्रोटीन के अंदर लगना है। तो हर 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल जो ग्रुप बन रहा है, जो एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है, जो प्रोटीन के अंदर एक अमाइनो एसिड को डिटरमिन कर रहा है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप है इसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। ये 3 न्यूक्लियोटाइड 3 बेस का ग्रुप है, एक अमाइनो एसिड सेरीन, ये 3 बेस का एक ग्रुप है, ये अमाइनो एसिड लियोसिन को डिटरमिन करता है, ये 3 उसका एक ग्रुप है, ये अमाइनो एसिड सेरीन को डिटरमिन करता है। इस तरह ये एक ग्रुप है, ये अमाइनो एसिड UCU ये डिटरमिन करता है अमाइनो एसिड, और उस अमाइनो एसिड का क्या नाम है, उसका नाम है सेरीन। तो ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, और हर 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर। हर इस 3 न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप है जेनेटिक कोड कहलाता है। ये देखिए टोटल 64, और इसको हम बना भी सकते हैं। अगर ये जो नाइट्रोजनस बेस है, यूरासिल साइटोसिन एडेनिन गुआनिन, इसको इधर लिख लें, यूरासिल साइटोसिन एडेनिन और गुआनिन इसको इधर लिख लें, और फिर इसको क्या कर लेते हैं, इसको जो कहना इस तरह हर एक उसके अंदर 3 दफ़ा लिखें, ये वाला U और इसको मिला लें, तो ये एक बन जाएगा यूरासिल, और इसके बाद ये C आता है, इसको मिला लें। तो इस तरह अगर हम कर लें तो टोटल 64 जेनेटिक कोड बनते हैं, कोडान बनते हैं। इन 64 में से UAA, UAG, UGA ये क्या है, ये स्टॉप कोडान है,
क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए के इनके ऊपर लगे होते हैं और ये किसी भी अमाइनो एसिड को डिटरमिन नहीं कर रहे होते। लेकिन AUG ये हमेशा मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट के ऊपर लगा होता है और ये एक अमाइनो एसिड को डिटरमिन करता है, जिसको क्या बोला जाता है, मेथियोनिन बोलते हैं। हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिसके लिए एक अमाइनो एसिड है, उसके लिए एक जेनेटिक कोड है। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिसके लिए एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड मौजूद होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड के लिए 2 है, कुछ के लिए हमारे पास जो कि ना 2 से भी ज़्यादा है। तो ये कंडीशन इसके अंदर मौजूद है। अमाइनो एसिड जेनेटिक कोड जो है कोडान 64 है, लेकिन अमाइनो एसिड कितने हैं, 20 है। 20 अमाइनो एसिड ने प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होना है। तो जेनेटिक कोड ज़्यादा है, अमाइनो एसिड कम है। तो जो ज़्यादा जेनेटिक कोड है वो इसलिए है कि कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिसको ज़्यादा जेनेटिक कोड क्या कर रहे होते हैं, डिटरमिन कर रहे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड की एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको बोलते हैं कोड डीजेनरेसी। Some amino acids are encoded by a single codon while others are encoded by up to 4 codon. Amino acid leucine and serine are encoded by 6 codon. This property is called code degeneracy. जेनेटिक कोड्स के अंदर क्या है, कोड डीजेनरेसी। कोड डीजेनरेसी इसको बोला जाता है जब एक अमाइनो एसिड को ज्यादा कोडान डिटरमिन करते हैं। कुछ हमारे पास अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिसके लिए एक अमाइनो एसिड के लिए 4 कोडान है, और कुछ अमाइनो एसिड ऐसे भी है जैसा कि लियोसिन और सीरीन की एग्जांपल है। लियोसिन के लिए भी 6 कोडान है, सीरीन के लिए भी 6 कोडान है। तो ये जो एक अमाइनो एसिड को ज्यादा कोडान डिटरमिन कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कोड डीजेनरेसी। तो कोडान के अंदर क्या मौजूद है, कोड डीजेनरेसी है। मतलब ये है कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडान मौजूद होते हैं, इसको बोला जाता है कोड डीजेनरेसी। एक और है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी इसको बोला जाता है सेम जेनेटिक कोड फॉर अमाइनो एसिड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल AGA for arginine in bacteria, human and all other organism. That is the reason that genes of one organism can be transferred into another organism and transcribed. जेनेटिक कोड के अंदर यूनिवर्सलिटी है, मतलब कि एक जेनेटिक कोड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं AGA, ये डिटरमिन कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है अर्जिनिन को। अब AGA बैक्टीरिया के अंदर है, वहाँ पर भी अर्जिनिन को डिटरमिन कर रहा है। ह्यूमन के अंदर AGA लगा है, वहाँ पर भी अर्जिनिन। दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर AGA मैसेंजर RNA के ऊपर लगा होगा, तो किसको डिटरमिन करेगा, अर्जिनिन को। एक जेनेटिक कोड सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को डिटरमिन करता है। जेनेटिक कोड्स की इन प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सलिटी बोलते हैं। और चूंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है लेकिन जेनेटिक कोड एक जैसे, यही वजह है कि एक ऑर्गेनिज्म का जीन हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ट्रांसफर कर लेते हैं तो वहाँ पर जो कहना आसानी से ये ट्रांसक्राइब हो जाता है। इससे आसानी से जो कहना क्या बन जाता है, वो मैसेंजर RNA और प्रोटीन या वहाँ पर वो अपना फंक्शन जो कहना क्या कर लेता है, स्टार्ट कर लेता है। क्योंकि जेनेटिक कोड में क्या होती है, यूनिवर्सलिटी होती है। लेकिन जेनेटिक कोड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया DNA आर नॉट यूनिवर्सल। UJ is stop codon, but in mitochondria it is tryptophan. AUA is not leucine but methionine. जो न्यूक्लियर कोडान है वो तो यूनिवर्सल है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल और न्यूक्लियर कोडान को अगर हम कंपेयर कर लें वो एक जैसे नहीं होते। किस तरह, UGA जो न्यूक्लियस से जो मैसेंजर RNA बनता है वहाँ पर UGA स्टॉप कोडान है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर UGA क्या होता है, वो एक अमाइनो एसिड को डिटरमिन करता है, ट्रिप्टोफन को डिटरमिन कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह AUA इज नॉट लियोसिन। न्यूक्लियर कोड में AUA लियोसिन अमाइनो एसिड को डिटरमिन करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना DNA है, वहाँ पर भी राइबोसोम उसका मौजूद है, वो भी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो AUA जेनेटिक कोड में लियोसिन को डिटरमिन करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कोड मौजूद है, जो DNA मौजूद है, वहाँ पर AUA डिटरमिन करता है किस चीज़ को, मेथियोनिन को। तो न्यूक्लियर कोड और जेनेटिक कोड में जो कहने क्या डिफरेंस है, लेकिन बाकी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक कोड क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं।
और इसके अलावा नो पंक्चुएशन मीन्स देयर इज नो गैप बिटवीन द टू जेनेटिक कोडॉन्स। पंक्चुएशन नहीं है, ये नहीं है कि एक जेनेटिक कोड लगे वो अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, दूसरा जो कोड है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा, फिर तीसरा स्पेसिफाई कर रहा है, इस तरह नहीं। जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, उसके दरमियान गैप कोई नहीं होता। एंड जेनेटिक कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग। मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस AUG AGC GCA is not read as AUG UGA GAG, it will be read as AUG AGC and GCA। जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो कभी भी ओवरलैप नहीं कर रहे होते। किस तरह फॉर एग्जाम्पल AUG UGA GAG, यहाँ पर अगर हम देखें AUG एक कोड हो गया, दूसरा हमारे पास जो कोड है वो पहले कोड UGA, उसी कोड के न्यूक्लियोटाइड दूसरे में भी आ रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप अगले आगे देखें GAG दूसरे उसके अंदर है, वो जो कहने क्या कर रहा है तीसरे जेनेटिक कोड का हिस्सा बन रहा है। इस तरह ओवरलैपिंग नहीं होती। AUG एक जेनेटिक कोड हो गया, एक अमीनो एसिड को डिटरमिन करता है, AGC दूसरा हो गया, GCA तीसरा। हर जेनेटिक कोड क्या है, अलग बना है। ये नहीं है कि एक जेनेटिक कोड AUG एक जेनेटिक कोड हो गया, दूसरा जेनेटिक कोड उसी पहले जेनेटिक कोड के न्यूक्लियोटाइड को यूज करके बन रहा है। AUG जैसा कि UGA उसी पहले जेनेटिक कोड का हिस्सा है। बिल्कुल इसी तरह UGA वो जो कहना पहले, इसी तरह GAG वो जो कहना सेकंड जेनेटिक कोड का हिस्सा वो तीसरे का हिस्सा बने, तो ओवरलैपिंग नहीं हो रही। हर जेनेटिक कोड जो कहना क्या होता है अलग होता है, स्पेसिफिक होता है। AUG एक जेनेटिक कोड, AGC दूसरा जेनेटिक कोड, GCA तीसरा जेनेटिक कोड। तो इस तरह जेनेटिक कोड्स के अंदर जो कहना कहीं पर भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती है। तो ये हमारे पास जेनेटिक कोड्स हैं, और जेनेटिक कोड जो कहना क्या होते हैं, जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होते हैं। इसकी डिजेनरेसी है, यूनिवर्सलिटी है, पंक्चुएशन कोई नहीं है, और ओवरलैपिंग कोई इसके अंदर नहीं होती। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन जेनेटिक कोड्स या कोडान क्या होता है, हर 3 न्यूक्लियोटाइड का जो एक ग्रुप बनता है जो एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक, इसको बोला जाता है कोडान्स। और ये जो हमारे पास कोडान में से स्टॉप कोडान भी होती है और स्टार्ट कोडान भी होती है। वो स्टॉप कोडान एंड पे होते हैं, किसी अमीनो एसिड को डिटरमिन नहीं करते। स्टार्ट कोडान जो कहना स्टार्ट में होते हैं, वो जो कहना हमेशा मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के पहले अमीनो एसिड को वो डिटरमिन कर रहे होते हैं। जीन एक्सप्रेशन जब होती है तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए बन जाता है। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना होता है। अब प्रोटीन तो अमीनो एसिड के बने होते हैं, कौन से अमीनो एसिड ने प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होना है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के ऊपर होती है। अब मैसेंजर आरएनए किस तरह डिटरमिन करता है कि कौन से अमीनो एसिड ने कहाँ पे लगना है। हर 3 न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, वो एक मखसूस अमीनो एसिड को डिटरमिन करता है। तो इस तरह मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड लगे, वो जिन अमीनो एसिड ने प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होना है, वो बेसिकली सारे की सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद है। और ये जो इंफॉर्मेशन मौजूद है इसको क्या बोला जाता है, जेनेटिक कोड बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं। थैंक्स यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।